Hello and welcome back to my YouTube channel दोस्तों and today I am going to teach you apostrophe। देखिए दोस्तों apostrophe ग्रामर में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। आज हम इसके बारे में सारे जो रूल्स है उसको जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जो डाउट्स है वो क्लियर होगा। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों पहला apostrophe का रूल होता है का या की के लिए यूज होता है। जैसे रवि का पेन है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रवीज पेन या पेन ऑफ रवि, इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रवीज पेन है ना। नेहा की ड्रेस तो क्या होगा, नेहास ड्रेस। ओके। लड़के की साइकिल, अब की के लिए देखिए क्या होगा, द बॉयज बाइसिकल। मेरे भाई का फोन तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स फोन। ओके। अध्यापक की मेज तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर्स टेबल। इस तरीके से। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, यदि प्लूरल्स हो तो क्या हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे या कुछ चेंज होगा। देखिए क्या होता है प्लूरल्स फॉर्म, अगर नाम प्लूरल बहुवचन में हो और एस पर खत्म होता है तो केवल अपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं। ध्यान रखना, एस पर यदि खत्म होता है तब हम केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इसके बाद एस नहीं लगाया जाता। ये हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे बॉयज क्या है, ऑलरेडी प्लूरल्स है, राइट। तो एस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लास्ट टाइम बोल रहे हैं, है ना। तो सिर्फ हमें क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफी लगाना है। तो क्या होगा, द बॉयज हॉस्टल, ठीक है। उसी प्रकार से अध्यापकों का कमरा, अध्यापक मतलब टीचर्स, टीचर्स मीन्स क्या है, ये प्लूरल्स है। द टीचर्स रूम, देखिए यहाँ पे भी सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया गया है, इसके बाद एस नहीं लगाया गया। तो ये जो नियम है उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेकेंड रूल क्या है। देखिए सेकेंड रूल होता है कंस्ट्रक्शन में, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, हिंदी में इसको संक्षिप्त रूप कहा जाता है ना। अब देखते हैं कैसे बनता है ये। जैसे ही इज है, अब ही इज को हम एक साथ लिख देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, हीज। इसमें दोनों है, ही और इज एक साथ है, ठीक है। उसी प्रकार से सी इज को सीज, ठीक है। और इट इज को क्या क्या बोलेंगे, इट्स। उसी प्रकार से आई एम को एम, वी आर को वेयर, यू आर का योर, है ना, दे आर का देयर, है ना। यू विल को क्या बोलेंगे बताइए, आइल, है ना, आइल नॉट ऑयल। दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। ऑयल का स्पेलिंग ये होता है ओ आई एल वाई, ऑयल, ठीक है। ये ऑयल अलग है, ऑयल मीन्स तेल, ये होता है आइल, ठीक है। और यू विल को यूल, ठीक है, यूल प्रोनाउंस, इसको यूल, यूल बोलेंगे, यूल प्रोनाउंस होगा, ठीक है। ही हैज का हीज, आई हैव का आई। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होगा जिसे कन्वर्सेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, इट्स और इट्स दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड में इसके बारे में अच्छे से बताया है, एक बार मैं यहाँ और बता देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से याद हो जाए। इट्स क्या होता है, इट इज है ना। उसका, इट्स का मतलब होता है उसका विदाउट एपोस्ट्रोफी। ओके। जैसे एग्जांपल, इट्स बारिश हो रही है तो क्या होगा, इट्स रेनिंग। द डॉग इज लाइकिंग इट्स पॉ, पॉ मीन्स होता है पंजा। तो ये इट्स मतलब ये जानवरों के लिए यूज होता है, वो इट्स है भाई, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं है, ठीक है। इसे जानवर के सेंस में उनका, उनकी या अपने बताने के लिए जानवर के सेंस में यूज होता है ये, है ना। और ये इट्स है, इसमें इट और इसका कंस्ट्रक्शन है, दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा इसका उपयोग है दोस्तों, प्लूरल्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल। कभी कभी इसका उपयोग होता है, जैसे जब किसी संख्या, अक्षर या चिन्ह को बहुवचन में, याद रखेंगे बहुवचन में दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी का उपयोग किया जा सकता है। पुरानी शैली में ज़्यादा चलता था, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम लोग देखते हैं, इस नंबर में 2 8 हैं, ठीक है। जैसे इस नंबर में 2 8 हैं तो क्या होगा, देयर आर 2 8s। यहाँ पे देखेंगे एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है बहुवचन के लिए, मतलब डिजिट है उसको बहुवचन में बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज किए हैं, इन दिस नंबर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, पुरानी शैली में बस यूज होता था, ठीक है। लिखते समय ज्यादा एंड चिन्ह का उपयोग मत करो, ओके। डोंट यूज टू मैनी एंड इन राइटिंग, ये एंड्स, इसमें देखो एंड साइन को 2 बार ना लिखने के लिए क्या गया, लिखते समय ज्यादा एंड जो चिन्ह है उसका उपयोग मत करो।
तो इस तरीके से 3 तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। 2 जो तरीके हैं, है ना? वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीसरा तरीका पुरानी शैली में बस यूज़ होता था। आई होप दोस्तों आपको अब अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।